बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप हज़रात की खिदमत में मैयत का मसनून कफ़न बयान किया था। मर्द का मसनून कफ़न क्या है और औरत मैयत का मसनून कफ़न क्या है, वो मैंने आप हज़रात की खिदमत में बयान किया था। और मर्द और औरत को किस तरीके से कफ़नाएंगे ये भी बयान किया था। आज मैं आप हज़रात की खिदमत में कफ़न के मुतालिक बहुत ही अहम मसाइल बयान करूँगा। नंबर एक, कफ़न किफ़ायत किसे कहते हैं? तो कफ़न किफ़ायत कहते हैं कि मर्द के कफ़न के कपड़े, मसनून कपड़े जो हैं 3 हैं। अगर इस मर्द को सिर्फ 2 कपड़ों में कफ़नाया जाए, इज़ार और लिफाफे में, तो इसे कफ़न किफ़ायत कहते हैं। ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त है बगैर किसी कराहत के। लेकिन बेहतर यही है कि मर्द को मसनून कफ़न दिया जाए। और इसी तरीके से औरत के मसनून कपड़े जो हैं कफ़न के, वो 5 हैं। अगर इस औरत को सिर्फ 3 कपड़ों में कफ़नाया जाएगा तो इसे कफ़न किफ़ायत कहेंगे, और ऐसा करना भी बगैर किसी कराहत के दुरुस्त है। लेकिन बेहतर और अफजल यही है कि औरत को भी मसनून कपड़ों में कफ़नाया जाएगा, जो कि 5 कपड़े हैं। लेकिन कफ़न किफ़ायत कपड़े जो औरत के हैं वो 3 हैं। उससे कहते हैं, वो उसमें से जो है इज़ार है, और इसी तरीके से लिफाफा है और सरबंद है, या कमीज, लिफाफा और सरबंद है। नंबर 2, कफ़न मकरूह किसे कहते हैं? तो कफ़न मकरूह कहते हैं मर्द को 2 कपड़ों से कम में कफनाना कफ़न मकरूह कहलाता है। इसी तरीके से औरत को 3 कपड़ों से कम में कफनाना कफ़न मकरूह कहलाता है। लेकिन ये उस वक्त है जब कोई मजबूरी ना हो। लेकिन अगर मजबूरी है, मसलन किसी के पास कपड़ा ही मौजूद नहीं है, या किसी जंगल वगैरह में है जहाँ पर किसी की मैयत हो गई, अब उसको घर पहुँचाना बहुत मुश्किल है, या इसके लिए कपड़ा वगैरह लाना बहुत मुश्किल है, तो इस सूरत में एक कपड़े में या 2 कपड़े में भी उसको कफना सकते हैं। ऐसा करना मकरूह नहीं। अगर मर्द है तो उसको 1 कपड़े में, अगर औरत है तो उसको 2 कपड़ों में कफना सकते हैं। ऐसा करना फिर मजबूरी की सूरत में मकरूह नहीं होगा। नंबर 3, मैयत जो होता है चारपाई पर रखा जाता है, और मैयत के ऊपर एक चादर डाली जाती है। जो अमूमन देखा जाता है, हमारे यहाँ देखा जाता है कि मैयत के ऊपर एक चादर डाली जाती है। उस चादर के ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होता है, या आयतल कुर्सी लिखी हुई होती है, या यासीन शरीफ लिखी हुई होती है। क्या ये चादर डालना जायज़ है या नाजायज़ है? तो बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है। ये अदब और एहतराम के ख़िलाफ़ है, इसलिए इस चादर को नहीं डालना चाहिए। नंबर 4, नाबालिग बच्चे और नाबालिग बच्ची का कफ़न क्या होगा? तो इनको देखना है कि अगर नाबालिग बच्चा मर गया, अगर वो बुलूगत के करीब था, तो उसको वही कफ़न पहनाया जाएगा जो मर्द का मसनून कफ़न होता है। इसी तरीके से अगर औरत मर गई, और इसी तरीके से अगर बच्ची मर गई और वो बुलूगत के करीब थी, इसको भी वही कपड़ा पहनाया जाएगा, मतलब वही कफ़न के कपड़े पहनाए जाएंगे जो औरत के मसनून कपड़े हैं। लेकिन अगर मर्द को 2 कपड़ों में कफनाएंगे, मर्द बच्चे को, ये लेकिन अगर बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है, बुलूगत के करीब नहीं है, तो इसको अगर 2 ही कपड़ों में कफनाएंगे, या बच्ची है तो इसको 3 ही कपड़ों में कफनाएंगे। ऐसा करना भी दुरुस्त है। बुलूगत के करीब है तो मसनून कपड़ा पहनाएंगे, अगर बुलूगत के करीब नहीं है तो मसनून कपड़े से कम भी कफन पहना सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि मसनून कपड़ा उनको भी पहनाया जाएगा। नंबर 4, अगर मुर्दा बच्चा पैदा हो गया, मतलब किसी का हमल साकित हो गया या किसी का मुर्दा बच्चा पैदा हो गया, तो अब इसको किस तरीके से, मतलब इसका मसला हल करेंगे? तो इसको सिर्फ एक कपड़े में लपेटेंगे। पहले इसको गुस्ल देंगे, गुस्ल देने के बाद इसको एक कपड़े में लपेटेंगे और दफन करेंगे। इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और इसका नाम वगैरह भी नहीं रखेंगे। इसी तरीके से कब्र अगर खुल गई, मसलन किसी जगह कोई मैयत था, अब उसकी कब्र खुल गई, तो कब्र खुलने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो मैयत है उसका कफन ख़त्म हो चुका है, तो क्या इसको कफन देंगे या नहीं देंगे? तो इसमें देखना है, अगर ये मैयत फूला फटा नहीं है तो इसको मसनून कफन देंगे। अगर ये मर्द है तो मर्दों का मसनून कफन देंगे, अगर ये औरत है तो औरत का मसनून इसको कफन देंगे, उसके बाद फिर से इसको दफन करेंगे। लेकिन अगर यह फूला फटा है,
اگر یہ پھولا پھٹا ہے تو اس صورت میں اس کو صرف ایک کپڑے میں لپیٹیں گے اور اس کے بعد اس کو دفن کریں گے۔